रिकॉर्डिंग ऑन नहीं रहता तो कम से कम ऑनलाइन वाले बता दिया करो। ओके ठीक है ना। तो यहाँ 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, कैंसिल हो जाएंगे। 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो गया तो ये 4 क्या हो गया, एचसीएफ। ठीक है ना। तो जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा जिससे वही क्या होगा आपका एचसीएफ होगा। समझ में आया क्या यहाँ पे डिवीजन। तो फिर से डिवाइड, तो जैसे यहाँ पे रिमाइंडर आता, अब इस रिमाइंडर को 4 से डिवाइड, 4 को डिवाइड, इस रिमाइंडर से हमने किसको डिवाइड करते हैं, 4 को डिवाइड करते हैं। फिर अगर रिमाइंडर आता है फिर डिवाइड होता है, फाइनली 1 तो रिमाइंडर आएगा ही। ठीक है, कितना भी बड़ा रिमाइंडर आएगा तो 1 तो आएगा। 1 से हर एक नंबर डिवाइड होता है, इसका एस्केप कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ में आया क्या, क्लियर हुआ। ये क्या हो गया आपका डिवीजन में, कि डिवीजन से कैसे एस्केप निकालना, किसी को पता है तो कैसे निकालोगे आप, तो कैसे निकालोगे। ठीक है। सर यहाँ पे 2 नंबर दिया है तो 12 से 16 को डिवाइड किया। अगर 3 नंबर होता 12, 13, 16 तो क्या करते? जैसे 12 को 16 से डिवाइड करोगे, ठीक है। अब 4 डिवाइड हो गया, ठीक है। मान लो यहाँ 20 दिया हुआ है तो कम्प्लीटली डिवाइड होगा। अब यहाँ पे एक नंबर ने क्या दिया, 20 भी दिया हुआ है। तब इसी 4 से हम 20 को डिवाइड, अगर 20 से डिवाइड हो गया कंप्लीट तो 4 हो जाएगा। कंप्लीटली 4 से डिवाइड नहीं हुआ 20 तो फिर से रिमाइंडर आएगा ना, फिर से एक कंप्लीट एक काम करना शुरू करें। पहले 2 का काम करेंगे, फिर अगर जिस नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो गया उसी नंबर को फिर क्या करें, थर्ड नंबर को डिवाइड करें। समझ में आ गया। अच्छा इसको नोट करें, थर्ड वाला नंबर वाला बता देता हूँ। हो गया नोट। हाँ सर। हाँ सर। अगर 16 से 12 को डिवाइड करें, अगर मान लो 4 को ही डिवाइड करें, 16 से अगर 4 को डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा, रिमाइंडर कितना आएगा, 1 4 16 होगा। पहले तो पॉइंट में आएगा ना, हमें डेसिमल पता ना आएगा। 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, पहले ही पॉइंट ही जाएगा। हमें पॉइंट में आना ही नहीं है, ऐसे पॉइंट में आएगा। हाँ इससे, हाँ नहीं इसमें नहीं, इसमें नहीं करेंगे, इसमें करेंगे जो नंबर डिवाइड होगा। ध्यान देना, इस नंबर को डिवाइड, हाँ जिससे बचेगा उससे डिवाइड करना है, इसको नहीं डिवाइड करना है। ये तो खत्म इसका, ये यहीं फिनिश हो गया। ठीक है, चलो एक नंबर देख लो। सपोज करो आप लोग ले लो नंबर 8 18 24 24 न लो, कोई और अलग से नंबर ले लो, 27 ले लो, चलेगा ना। ठीक है ना। इसका एचसीएफ देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है ना, तो पहले क्या करेंगे, 8 से इसको डिवाइड करेंगे, इसको 18 को। ठीक है, 8 2 जा कितना होगा 16, कितना आया रिमाइंडर 2, कितना 2। अब 2 आया था, 2 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, इसको 8 को, तो 4 टाइम जाएगा, 8 कैंसिल हो गया, राइट है। यानी अभी तो 2 आया, कितने के लिए 8 और 18। अब फिर से 2 से किसको डिवाइड करेंगे, 27 डिवाइड होगा नहीं होगा ना, तो हम लोग कितना टाइम लग जाएंगे इसको, 2 1 टाइम कैंसिल, फिर जाएगा 7 3 टाइम 6 1, 1 कितना आ गया रिमाइंडर है। और 1 को किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, कितना जाएगा 2, तो 2 डिवाइड बाई 1, कितना एससीएफ इसका कितना आ गया इन दोनों का 1, तो एससीएफ कितना आ गया। इनमें सभी में देख लो कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा, सर सिंपल सी बात टोटल है। ये क्या आ गया 27 आ गया ना, 27 आएगा, 2 कहीं आने वाला ही नहीं है। एक और नंबर आ गया ना, और नंबर आ गया तो उसमें इवन नंबर आएगा क्या, नहीं आएगा। जब इवन नंबर नहीं आएगा तो इसका मतलब ये तो दोनों इवन नंबर आएगा, तो ऐसे ही 1 हो गया। अब देख के ही बता सकते थे, बट फिर भी सॉल्व करना है तो कर ली। हाँ सर। क्या हुआ कुछ, हाँ सर जी ये 2 क्यों लिया आपने? हेलो। सर ये 2 है ना, रिमाइंडर 1 आया ना, ये 2 से फिर क्यों डिवाइड किया? ये डिवाइड 2 को क्यों 2 से किया? कहाँ डिवाइड किया हमने, ये 1 से अगर 2 1 को से डिवाइड, 2 को डिवाइड किया, हाँ क्यों सर? हाँ तो कितनी कितनी टाइम जाएगा, 2 टाइम जाएगा ना। ओके ओके जैसे सर, अगर हाँ 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 सर, समझा, अभी समझा, हाँ ऐसे बोलिए ओके सर। ओके, चलो हो गया। सर 1 मिनट, हाँ। ये सेकंड मेथड है ना, चलो थर्ड वाला मेथड देखते
जैसे जैसे लिख रहे हो, जैसे जैसे देख रहे हो आप लोग लिख उख लेना, ठीक है ना, नहीं पता नहीं चलेगा कौन कहाँ से डिवाइड हो रहा है, कैसे डिवाइड हो रहा है। ठीक है, हो गया नोट? यस सर, हो गया। हो गया ना? हमारा कॉमन नंबर क्या है? 12 और 16 है ना। हमारा कॉमन नंबर क्या है? 12 और 16, इसी से कर रहा है ना, 12 और 16, ठीक है ना। ये थर्ड तरीका। थर्ड तरीका क्या है हमारा? तीसरा तरीका क्या करते हैं हम लोग, जो भी नंबर दिया रहेगा तो एलसीएम में देखो, एलसीएम जब निकालते थे हम लोग क्या किया था, मैंने बोला था कि शॉर्टकट में कि सबसे बड़ा नंबर ले लो, बोला था ना, सबसे क्या कर लो, बड़ा नंबर ले लो। बड़ा नंबर ले लो और उसको क्या करो, सभी नंबर को उससे डिवाइड करो, सभी नंबर से उसको डिवाइड करो। जो डिवाइड कंप्लीट हो जाए उससे छोड़ देते हैं, जो फैक्टर बचता है उससे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। वहां पे क्या करते हैं, बड़ा नंबर ले लेते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, छोटा नंबर। क्या लेंगे? छोटा नंबर। छोटा नंबर कितना है? 12। इस छोटे नंबर से सारे नंबर को डिवाइड, छोटे नंबर से नंबर को डिवाइड। अगर कंप्लीटली डिवाइड हो गया तो ठीक है, अगर नहीं डिवाइड हुआ तो छोटे नंबर का फैक्टर। समझ में आया क्या? सर नहीं सुनाई समझ दे में आया रहा क्या है करना मुझे। है? तो देखो, सर इसका आवाज बहुत सर आवाज ना कट हो रहा है बीच बीच में, हाँ सर। तो समझ नहीं आ रहा है यस सर आप सर, क्या बात कर रहे हो। क्या ना बज रहा सर? तो ऐसा हो। हेलो, अभी वॉइस आ रही है क्या? यस सर। अभी क्लियर है? यस सर, अभी हाँ। क्लियर। ओके। तो मैंने क्या किया, देखो हमने क्या किया, जैसे एलसीएम में हम लोगों ने क्या किया था, सबसे बड़ा नंबर लिया था, उस बड़े नंबर को सारे, उससे जो छोटे नंबर है सारे नंबर को क्या किया था, डिवाइड किया था। जिस नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए तो उसको छोड़ देते थे, जिससे डिवाइड नहीं होता था उसका फैक्टर करते थे, जिस फैक्टर की वजह से वो डिवाइड नहीं होता था उससे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते थे। ये हमारा क्या था, एलसीएम था। एससीएफ में क्या करना हमें कि एससीएफ में ये नंबर जो दिए हुए हैं, जो नंबर दिए हुए हैं, इन सारे नंबर को क्या करो, एससीएफ में सबसे छोटा नंबर ले लो। एलसीएम में बड़ा नंबर लिया था, इसमें क्या करते हैं, छोटा नंबर ले लो। उस छोटे नंबर से जितने नंबर दिए ना सारे नंबर को डिवाइड करो। छोटे नंबर से क्या करो, सारे नंबर को डिवाइड करो। अगर डिवाइड हो जाता है वही उसका एचसीएफ होगा, अगर नहीं डिवाइड होता है तो छोटे नंबर का फैक्टर करोगे आप, तो छोटे नंबर का क्या करोगे, फैक्टर करोगे। और छोटे नंबर का फैक्टर करोगे, देखोगे किस फैक्टर से वो डिवाइड हो रहा है, पूरी कंप्लीटली सारे नंबर जिस फैक्टर से कंप्लीटली डिवाइड होंगे वही उसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। समझ में आ गया? समझ में आया हाँ क्या सर। मैंने क्या बोला? ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पे 12 हमने ले लिया, अब अभी अनुमान नहीं, क्या है 12 हमारा क्या है, एचसीएफ है। तो हम लोग क्या करेंगे, 12 से 16 को डिवाइड करेंगे, डिवाइड होगा क्या, नहीं डिवाइड होगा, तो इसको क्या करेंगे, यही आता है, इसको रहने दो। हम लोग क्या करेंगे, इसका फैक्टर कर लेंगे, तो 4 और क्या होगा, 3। तो देखो 4 से ये डिवाइड करेंगे तो 4 से 16 डिवाइड हो गया क्या, 4 से क्या डिवाइड हो गया ना, ये 4 हाँ क्या हो गया सर। इसका, एचसीएफ। ये 4 क्या हो गया, एचसीएफ। एचसीएफ क्या हो गया इसका, 4। समझ में आया क्या? तो आपको बस इतना ही करना है, छोटा नंबर लेना है, डिवाइड किया तो ठीक है, नहीं डिवाइड हुआ उसका फैक्टर करो, देखो किस फैक्टर से पूरे नंबर से डिवाइड हो रहे हैं वही उसका क्या हुआ है, एचसीएफ हुआ। जैसे एक दूसरा एग्जांपल आप लोगों ने क्या लिया था, 8 8, 18, 27। 18 27 ना। अब यहाँ से सबसे छोटा नंबर क्या है, 8। चलो तो अब क्या करें, 18 को 8 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड होगा, नहीं डिवाइड होगा, हम लोग क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर 4 into 2, 4 तो डिवाइड, सर आवाज अटक रही है। हाँ सर, आवाज नहीं आ रही है। आवाज एक मिनट।
आप लोग इसमें हेलो 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 हाँ सर, आ रही है अभी। अभी वॉइस आ रही है क्या आप लोगों को? हाँ सर, आ रही है सर, कट हो रही है बट बीच बीच में आप जब भी बोल रहे हो ना इम्पोर्टेंट तब कट हो हाँ रही है। ओके, अभी देखना, अभी इसको ट्राई करो आप लोग इसको कर रहे हैं। मैंने तो आपको चेंज किया है नेटवर्क, देखते हैं प्रॉपर आते हैं। ठीक है हाँ, का नाम कुछ भी नहीं है, शॉर्टकट डालो थर्ड नाम से, ठीक है ना। तो देखो क्या किया था हमने, यहाँ पे यही देखा था ना, सबसे छोटा नंबर लिया, ठीक है, छोटा नंबर लिया, छोटे नंबर से सारे नंबर को डिवाइड किया। अगर नहीं डिवाइड हुआ तो उसका फैक्टर कर रहे हैं, उस फैक्टर से क्या कर रहे हैं, सारे नंबर को डिवाइड कर रहे हैं। अगर उस फैक्टर से सारे नंबर डिवाइड हो गए तो वही उसका एस्केप होगा, नहीं उस फैक्टर से डिवाइड होगा तो फिर से उस फैक्टर का क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखो फॉर एग्जाम्पल दूसरा मैंने लिया है 8, 18, 27 का, तो देखो 18 को 8 से डिवाइड किया, डिवाइड होगा नहीं हुआ, तो 4 क्या होगा, 4/2 क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। तो 4/2 फैक्टर होगा तो 2 से इसको डिवाइड करके डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली। इसका मतलब 2 से ये डिवाइड होगा, 2 से ए भी डिवाइड होना चाहिए, तो फिर से क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। इसको भी क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड नहीं हो रहा है तो 2 का फैक्टर करेंगे। 2 का फैक्टर क्या आएगा, 2 और 1 आएगा, 2 का फैक्टर क्या आएगा, 2 और 1 आएगा। तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, 1 से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 1 इसका क्या होगा, एसकेप हो जाएगा। समझ में आया क्या, जो लास्ट वाला हाँ आएगा ना वो सर। इसका क्या होगा, एसकेप हो जाएगा। समझा सभी को? हाँ सर। इधर आप लोग, हाँ क्योंकि ऑफलाइन में आने के बाद भी अगर क्लियर ना हो तो प्रॉब्लम है, ठीक है, टाइम टाइम पूछना। चलो एक और मेथड सीख लेते हैं लास्ट, फिर इसके बाद सर एक क्वेश्चन। मिनट, लिखना है। बहुत कमाते हैं। हाँ लेकिन अगर एसएससी वाले हैं तो उनके लिए ये क्वेश्चन तो फिक्स मान के चलो कि आना ही आना है, एससीएफ एलसीएम से, या सीएचएसएल दो, सीजीएल दो, एमटीएल दो, कुछ भी दो, रेलवे दो, एक दो क्वेश्चन तो मिलना ही मिलना, एससीएफ एलसीएम। हाँ सर और बैंकिंग हाँ, वालों के लिए? बैंकिंग वालों के लिए भी आता है, लेकिन बैंकिंग वालों के लिए कभी आता है कभी नहीं आता है, क्योंकि उनका मैक्सिमम पोर्शन क्या होता है, फिक्स होता है। जैसे उनका पैटर्न फिक्स होता है कि चलो 5 सिंप्लीफिकेशन आना है, 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन आना है आपके, और उसके बाद 2 डीआई, मिनिमम 2 डीआई तो आनी है, 2 डीआई आ गई तो दैट मीन कितना हो गया, 10 क्वेश्चन वहीं से हो गया। तो 20 क्वेश्चन तो आपका फिक्स है, 35 में से 20 क्वेश्चन के तो आपको वैसे ही फिक्स हो गया, ठीक है। उसके बाद जो 35 क्वेश्चन में पूरा बेसिक मैथ से आ जाता है, एसके एलसीएम से भी कभी क्वेश्चन आ जाता है, एसके एलसीएम से नहीं आता है, एसके एलसीएम कहीं पे यूज हो जाता है, जैसे वर्क एंड टाइम में बहुत ज्यादा यूज किया होगा आप लोगों ने, अदर कहीं पे भी सिंप्लीफिकेशन में एलसीएम एसके पे लेने पे यूज करोगे, सम टाइम क्या होता है, सम क्वेश्चन को सॉल्व करते समय यूज हो जाता है, तो वैसे हो जाता है। मैक्सिमम जो यूज होता है एलसीएम ही यूज होता है, ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन आ जाता है एलसीएम एसके से दोनों कंबाइंड होकर आ जाता है, ठीक है। हो गया नो? हाँ सर। देखो अब यहाँ पे क्या करना है,
जैसे हमारा फिर से कॉमन नंबर क्या था, 12 था और क्या था, 16 था, ठीक है ना। एक पॉइंट लिख लो आप लोग, HCF of any number never be greater than their difference. यहाँ पे और लिख दो, HCF may be the difference of that number. इसका मतलब समझाता हूँ, हम लोग ये यूज करेंगे, 3 सीखा है लेकिन लास्ट वाला यूज करेंगे। तो अच्छा है, फिर तो ये हो जाएगा, कंसेप्ट क्लियर है तो फिर चीजें बताओ, आंसर अपने हो गया। नोट ऑनलाइन नोट हो गया। हाँ सर। ओके, तो क्या करना है इसमें, आपको क्या करना है ना, जो डिफरेंस है ना, इन दोनों नंबर का जो डिफरेंस है ना, बट डिफरेंस ले लो, इन दोनों नंबर का क्या कर लो, डिफरेंस कितना आएगा, 4, डिफरेंस ले लो, कितना आएगा 4। अब इस 4 से दोनों को डिवाइड कर दो, अगर डिवाइड होता है तो ठीक है, नहीं तो 4 का फैक्टर लो, जिससे डिवाइड वो है। तो यहाँ पे एक डिफरेंस लिया, क्या आएगा 4 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं क्या, ये इसका एचसीएफ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा इसका एचसीएफ, यानी किसी दो नंबर का डिफरेंस लो, किसी दो नंबर, तो डिफरेंस ऑलवेज, 3 नंबर है, 4 नंबर दिया हुआ है, उनका एलसीएफ निकालना आपको, तो आप क्या करोगे, तो ऐसा किसी नंबर का लेना, तो सबसे ज्यादा बेटर आपके लिए क्या रहेगा, जो नंबर ज्यादा क्लोज रहेंगे उनका डिफरेंस लेंगे तो बहुत छोटा नंबर आएगा, और जितना छोटा रहेगा उतना डिवाइड करने के लिए आसानी होगी और उतना फैक्टराइज करने के लिए भी क्या होगा, आसान होगा, राइट है ना। हम लोग क्या करेंगे, छोटा जो सबसे क्लोज नंबर होंगे ना उनके बीच का डिफरेंस, ठीक है, वो ज्यादा इजी जाएगा, अब कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनेगा। तो समझ में आ गया, यानी डिफरेंस लेना है, फिर डिफरेंस से सबको डिवाइड करना, डिवाइड हो गया, देखो 4 से 12 भी डिवाइड होगा, 4 से 16 भी डिवाइड होगा, ठीक है ना, 4 से 12 भी डिवाइड होगा, 4 से 16 भी डिवाइड होगा। अगर 4 से दोनों डिवाइड हो गए, 4 से दोनों डिवाइड हो गए, इसका मतलब यही 4 क्या होगा, एचसीएफ। अगर 4 से नहीं डिवाइड हो तो 4 का फैक्टर कर दो। अब जहाँ 16 का 12 का फैक्टर कर रहे हैं तो वहाँ 4 का फैक्टर करना, 4 का फैक्टर करना तो आसान है ना एज कम्पेयर टू 16। क्लियर, समझ आया क्वेश्चन। सर 3 नंबर का लेके बताइए ना। 3 नंबर का जैसे यही ले लेते हैं, कितना था 8, 18, 27, किसी दो के बीच का डिफरेंस ले लो आप लोग, किसी का भी ले लो, 18, 27 ले लो, चलो 9 आ गया। अब 9 से सभी नंबर को डिवाइड करेंगे, 9 से 8 को डिवाइड करेंगे, यही खत्म, नहीं डिवाइड। इसका कहते हैं फैक्टर करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे, क्या आएगा 3 और क्या आएगा 1, ये आएगा ना 3, 3, 1। 3 से डिवाइड करेंगे 7 नंबर डिवाइड होगा नहीं, 3 से डिवाइड होगा नहीं, 1 से डिवाइड होगा हाँ, ये क्या हो जाएगा एचसीएफ। ये क्या हो सर जाएगा आपका, आपने तो छोटा नंबर बोला है ना, तो फिर 18 और 27 क्यों लिया? मैंने बोला कि जो छोटा नंबर वो तो लेने के लिए मैंने बोला था, जब डिवाइड करने के लिए कि डिवाइड करेंगे तो छोटा नंबर लेंगे, उसके बाद डिवाइड करेंगे, नहीं डिवाइड हुआ तो उसका फैक्टर करेंगे। तो डिफरेंस वाले में मैंने छोटा नंबर नहीं बोला, मैं डिफरेंस वाले में ये बोला कि जो सबसे क्लोज नंबर है उनके बीच का डिफरेंस लो। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा क्लोज नहीं है सब, तो आप किसी के बीच में डिफरेंस ले सकते हो। सामने ये यहाँ पे इन लोगों ने बोला चलो 18, 27 के बीच में, हमने 18, 27 के बीच में ले लिया। आपका जी कर रहा है 8 और 18 में, तो आप उससे करो। आपका अगर जी कर रहा है कि नहीं 8 और 18 में लेना चाहिए, 8 और 18 में ले लो, डिफरेंस क्या फर्क पड़ता है, किसी में ले लो, ठीक है ना, कंसेप्ट तो सेम है, आंसर भी सेम आएगा। समझ में आएगा, जो भी डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस से सारे नंबर डिवाइड होना चाहिए, अगर नंबर नहीं डिवाइड आता तो उस डिफरेंस का क्या कर दो, फैक्टर कर दो। अगर ये डिफरेंस है, इसका डिफरेंस हमारा 9 आ गया, तो 9 किसी दो नंबर का डिफरेंस लेना है, 4 हो 5 हो 6 नंबर का एचसीएफ निकालना, उससे डजन मैटर, उससे आपको नहीं परेशान होना है, बस आपको बस देखना है कि दो नंबर के बीच का डिफरेंस क्या हो, किसी दो नंबर के बीच का डिफरेंस ले लो
और उस 2 नंबर का जो बीच का डिफरेंस है उससे सारे नंबर को, जो 6 नंबर आप बोल रहे हो, 7 नंबर बोल रहे हो, सारे नंबर को दोनों नंबर का डिफरेंस से डिवाइड करो। अगर डिवाइड हो गया तो वही क्या हो जाएगा, एचसीएफ। अगर डिवाइड नहीं हुआ तो उस डिफरेंस का फैक्टर करो, अब उस डिफरेंस का फैक्टर करने के बाद, उस डिफरेंस का जब फैक्टर करोगे तो फैक्टर से देख लो किस फैक्टर से डिवाइड हो रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ। समझ में आया क्या? जिस फैक्टर से सारे नंबर डिवाइड होंगे वही उसका क्या होगा, एचसीएफ। समझ में आया? अभी कोई कंफ्यूजन है क्या? ऑनलाइन अभी कोई कंफ्यूजन है क्या? नो सर। इसका था छोटा वाला आंसर, कुछ क्वेश्चन था, आपको क्लियर हुआ क्या? हाँ सर, हो गया। ओके, क्वेश्चन देखें फिर यार। यस सर। क्वेश्चन पढ़ दो। अच्छा, यहाँ पे भी कुछ पॉइंट नोट कर लो, यहाँ पे भी कुछ पॉइंट नोट कर लो। यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे आंसर। क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन क्या, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। पहला क्वेश्चन क्या, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर which is exactly divided by x, y, z। आंसर क्या करोगे आप लोग, उसका एससीएफ ले लोगे, एससीएफ ऑफ x, y, z। वहां पे क्या करते थे, एलसीएम लेते। अब एक स्मॉलेस्ट नंबर पूछता था क्या करते थे, उसी का एलसीएम ले लेते। अगर लार्जेस्ट नंबर बोला तो क्या करोगे, उसी का एससीएफ ले लोगे। राइट है क्या? फिर यहाँ से फिर से क्वेश्चन क्या आएगा, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर which is divided by x, y, z and leave remainder r in each case। ये सेकेंड वाला था क्या कंडीशन, सेकेंड वाला ये कंडीशन था ना, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय x, y, z, लीव द रिमाइंडर कितना है, r इन ईच केस। तो वहां पे क्या करते थे, x माइनस r, x माइनस r, x माइनस y माइनस r, z माइनस r, क्या करते थे आप लोग, एलसीएम लेते थे। यहाँ पे क्या करोगे, एचसीएफ ऑफ, वहां पे भी एलसीएम लेते थे, यहाँ पे क्या करोगे, एचसीएफ ऑफ x माइनस r, y माइनस r, z माइनस। आंसर क्या हो जाएगा, आप क्या करोगे, जो लिस्ट रिमाइंडर क्या बोला है, लिस्ट रिमाइंडर r इन ईच केस, तो क्या करोगे, x में से r को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, y में से r को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, z में से r को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो जो वैल्यू आएगा उसका एचसीएफ ले लोगे, तो आपका आंसर हो जाएगा फाइनल। समझा क्या, नहीं समझा? जैसे आपको मतलब कोई नंबर दिया है, ठीक है ना, जैसे मैं क्वेश्चन कराऊंगा इन पे क्वेश्चन, जैसे कोई नंबर दिया हुआ है, मतलब 4-5 नंबर है, जैसे हमने कहा 2 से डिवाइड करें, 3 से डिवाइड करें, 4 से डिवाइड करते, रिमाइंडर हमारा 1 बच जाए। एवरी केस में क्या बचे, 1 रिमाइंडर बचे, तो क्या करना है आपको, कि आपको यहाँ पे लेना है 2 माइनस 1, 3 माइनस 1, 4 माइनस 1 करके जो वैल्यू आएगी उसका एचसीएफ ले लोगे तो आंसर आ जाएगा आपका। तो कितना करना है, यानी जिससे डिवाइड करने के बोल रहा है ना, रिमाइंडर बच रहा है, तो जो डिवाइड करने है रिमाइंडर के बीच का डिफरेंस ले लोगे, डिफरेंस जो वैल्यू आएगी ना उसी का एचसीएफ ले लोगे, तो आपको क्या मिलेगा, फाइनल आंसर आएगा। इन इस केस वाले में सभी में रिमाइंडर सेम बचे, सब में रिमाइंडर क्या बचे, सेम बचे, उसके लिए है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। जैसे आप लोग एलसीएम में किया तो वैसा ही कुछ है ये भी क्वेश्चन, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर which divided by x, y, z and leave remainder a, b, c।
ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, एचसीएफ ऑफ एक्स माइनस ए वाई माइनस ए बी है ना, वाई माइनस बी, और क्या करोगे जेड माइनस सी। इसका क्या कर दोगे, एचसीएफ ले लोगे। इनका क्या कर दोगे, एचसीएफ ले लोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, वो लार्जेस्ट नंबर मिल जाएगा, जिसको अगर एक्स से डिवाइड करो, वाई से डिवाइड करो, जेड से डिवाइड करो, तो रिमाइंडर ए बी सी आपको बचेगा। तो क्वेश्चन ही कर लेते हैं। हो गया सर। हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन देखें। एक ओके ओके, ये क्या कर रहे हो, क्यों? क्यों अभी कर क्या रहे थे? आपको टाइम दिया जा रहा है, जब लिखने में स्पीड नहीं बन पा रही, क्वेश्चन समझोगे सॉल्व करने में कितनी स्पीड होगी आपकी। आप बोर्ड का एग्जाम तो नहीं लिखने जा रहे हो ना, आप जा रहे हो कंपटीशन का एग्जाम लिखने। जब नोट करने में आपको टाइम लिख रहा है, तो सोचो कि आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन करना होगा तो कितना टाइम लोगे। ऑनलाइन वाले तो मैक्सिमम स्क्रीनशॉट ही लेते हैं ठीक है। लिखते हैं नोट सर करने हम लोग। लिखते हो आप लोग तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर लिखने में कहीं स्पीड आपकी स्लो है, तो सोचो कि एग्जाम में तो स्क्रीनशॉट से काम नहीं चलने वाला है। स्क्रीनशॉट ले लोगे तो हो जाएगा काम। हो गया, तो बाद में ही लिख लेना अब इमोशनल मत हो जाओ अब लिखना इतना है या कुछ भी हो जाए। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर which can divide divided by 306, 340, 187 exactly। बताओ इतना ऐसे चार मेथड सीखे हो ना, चार मेथड सीखो ना, इसीलिए बहुत सारे मेथड सीखने से काम नहीं होता है, इंपॉर्टेंट है कि कौन सा मेथड एडॉप्ट। बताओ एचसीएफ ही निकालना है, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने बता दिया कि इसका एचसीएफ ही निकालना है। आया किसी का? है चारों मेथड से कौन सा सबसे सिंपल मेथड लगा है? फिर भी आंसर नहीं आया। सर 2 है क्या? 2 ओके, चल देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। चलो आ जाओ आप लोग इधर, देख लो अब देख लो, थोड़ा इतना इमोशनल भी ना हो जाओ, तो भाग मत। अब देख लो आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे, फिर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्राई करेंगे। क्वेश्चन कौन सा खत्म हो गया है हमारे पास, उसके बाद घर पे जाकर ट्राई करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन तो करने ही करने हैं। तो देखो हमें क्या कहेंगे, सबसे लास्ट वाला मेथड सबसे सिंपल है, सिंपल सी बात है, ये डिफरेंस लेना हमारे लिए आसान है।
ना डिवाइड करना आसान है, ना मल्टीप्लाई करना आसान है, ना फैक्टर करना आसान है। हमारे पास सबसे आसान मेथड क्या है? डिफरेंस। तो हमारे मैंने क्या बोला था पहले कि जो क्लोजेस्ट नंबर है ना उनके बीच का डिफरेंस लोगों से छोटा है। तो यहाँ पे क्लोजेस्ट नंबर कौन कौन से दो? 30 3063 340 इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 34 34 इनके बीच का डिफरेंस आ गया 30। ठीक है ना। अब 34 के डिफरेंस अगर 34 से इसको डिवाइड करेंगे डिवाइड होगा। 9 पहली बात है करेक्ट सर, समझो डिवाइड कैसे करना है। यहाँ पे कितना है? 4 है ना। 4 क्या है? इवन नंबर है, राइट है ना। इसका मतलब 2 से डिवाइड होगा। यहाँ पे 87 है, ये ऑड नंबर है। इसका मतलब ये परफेक्टली इससे से डिवाइड नहीं हुआ, यही फिनिश हो गया। चेक करने की भी जरूरत है। तो क्या करना है इसका फैक्टर? हाँ तो 34 का फैक्टर क्या होगा? 17 और 17 into 2 से डिवाइड नहीं होगा। अभी हमने कैंसिल किया इसलिए फैक्टर किया। 17 से डिवाइड करो। 17 से इसको डिवाइड करके कितना आ जाएगा? 17 1 17 130 कितना आ जाएगा? 136 आएगा क्या? हाँ, अगर 70 से इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे कितना आएगा? 13 आ रहा है ना, 126। तो करके देखो कितना आ रहा है, डिवाइड हो जाएगा क्या? हाँ सर हो जाएगा। हाँ, 17 हो जाएगा। आएगा आंसर। हो जाएगा ना। 17 7 जा 8 जा 8 जा 18 आएगा। ठीक है ना। एक कैंसिल हो जाएगा। 17 8 जा 7 का टेबल तो वैसे भी याद है ठीक है, 70 का टेबल तो वैसे भी याद है इसको देख ले। तो 17 2 जा तो 34 ऐसे ही खत्म हो गए। 17 1 जा 17 1 रिमाइंडर बचा 71। क्या हो गया इसका? 7। आंसर क्या होगा? समझा क्या? हाँ तो सर मैंने 180 लिख लिया था इसीलिए 2 बोला। बहुत अच्छा किया था 180 लिख ली। आप क्वेश्चन ही ना ऐसा करो ना, एग्जाम में क्वेश्चन आया ना, क्वेश्चन चेंज कर लिखो। क्वेश्चन ध्यान से लिखो। आप लोग इतनी जल्दीबाजी में ऐसी गलती मत कर दो कि आता हुआ क्वेश्चन ले जाऊंगा। सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आ रहा है ना सभी को? हाँ सर। ओके। नहीं, अब इतना नंबर तो देगा ना, 2 4 3 दे दिया है, उसके बाद एचसीएफ निकाल दो। ठीक है, एग्जाम देना है सीजीएल का ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखो। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर which will divide it, which will divide it, divide 1305 4665 6905 and leave remainder and leave remainder equal in each case. And leave remainder in each case. And leave remainder in each case. रिमाइंडर कितना लिख पाएगा वो नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि हमें क्या करेगा, इक्वल आएगा। चलो इसके लिए पहले ही हिंट दे रहा हूँ। पहले क्या करो, आपको एसटीएफ किसका निकालना है? इनका डिफरेंस, इसका डिफरेंस, इसका इसके साथ डिफरेंस ले लो, इसका इसके साथ डिफरेंस लोगे, इसका इसके साथ डिफरेंस जो लोगे वो आपका क्या? फिर इक्वल रिमाइंडर बचा ना। तो हमें तो नहीं पता इक्वल रिमाइंडर कितना आएगा, तो हम लोग सपोज कर लेते हैं कि जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये रिमाइंडर आएगा, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये रिमाइंडर आएगा, तो इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। यहाँ पे डिफरेंस है क्योंकि इक्वल रिमाइंडर है, तो इन्हीं में कोई आएगा। तो जब भी इक्वल आए नाम मत दे, नंबर दिया ही ना हो कि कौन सा नंबर है, तो आप क्या करो, इनके बीच का डिफरेंस, इनके बीच का डिफरेंस, इनके बीच का डिफरेंस, नंबर आएगा, उन तीनों का एचसीएफ निकाल दो, आंसर। उन तीनों का एचसीएफ निकाल दो, आंसर आ जाएगा।
कितना आया? आंसर कितना है? 1120 एक आंसर आ गया। एक आंसर आया 1120। चलो देख लें फिर। चलो देख सर 1 मिनट। क्या। ओके 1 मिनट और टाइम ले लो भाई। डिफरेंस ले लिया ना, तो जो 3 नंबर आए ना तीनों को एचसीएफ निकालना है। सर 8। 8 चलो देख लेते हैं फिर। यहाँ पे 8 भी आया हुआ। चलो देखो क्या करें, मैंने क्या बोला कि जब इक्वल रिमाइंडर का केस आया, रिमाइंडर न दिया हो कितना इक्वल है, तो इनका आपस में पहले डिफरेंस लो। इनका आपस में डिफरेंस लोगे क्या होगा? 4665 माइनस 1305 पहला नंबर। सेकंड नंबर क्या आएगा? 6905 माइनस 4665 सेकेंड नंबर। थर्ड नंबर क्या आ जाएगा? 6905 माइनस 1305। यही आएगा क्या नंबर? ये तीनों नंबर आएंगे। यस इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा? 0 6 0 6 3360 3 3। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 12 2240 ये कितना आ गया? 5600। बस अब इसका स्टेप निकालना है। क्या करोगे? सबसे क्लोजेस्ट नंबर का डिफरेंस लोगे। तो सबसे क्लोजेस्ट नंबर कौन सा लगे? ये 33 या 24? मुझे यही हाँ। पास में इनके बीच का डिफरेंस ले लो। कितना है? 1120। 1120। हाँ। देखो डिवाइड करोगे 3 से इसमें मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आ रहा है? 3360 आ रहा है क्या? 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। इसको डिवाइड हो जाएगा। कितना टाइम जाएगा? 3 टाइम्स। ये 4 है, 2 से मल्टीप्लाई करो। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। इसका मतलब ये भी डिवाइड हो गया, 2 बार जाएगा। ठीक है। 560 कितना आएगा? 0 है यहाँ पे अगर यहाँ पे 0 लाना है क्या करोगे? 5 से मल्टीप्लाई करोगे ना। 5 2 जा 10, 0 11 5 जा 55 प्लस 1 कितना होगा? 56। इसका डिवाइड होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? सर लेकिन आपने तो फैक्टर लेके बोला था ना डिवाइड करने के लिए। आप फैक्टर लेके डिवाइड कर लो। मैंने ये बोला था डिफरेंस से पहले डिवाइड करेंगे, और डिफरेंस से डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम फैक्टर पे जाएंगे। अगर डिफरेंस से ही डिवाइड हो रहा है तो फैक्टर क्यों जाएंगे? आप फैक्टर करके देखो, तो फैक्टर करके देखोगे तो सारे फैक्टर से डिवाइड हो रहा है। जब सारे फैक्टर से डिवाइड होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो सारे हो गए ना। फिर देखो इनका फैक्टर करोगे आप, 1120 का फैक्टर करोगे ना, तो इसके सारे फैक्टर से सभी के सभी डिवाइड हो रहे हैं। तो फिर से वही मल्टीप्लाई तो करोगे ना। मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा आपका ना एचसीएफ। मैंने स्टार्टिंग में यही क्लियरली बोला था कि जो डिफरेंस लो, डिफरेंस लेने के बाद उस डिफरेंस से सारे नंबर को डिवाइड करो। अगर डिवाइड हो जाता है तो इसका एचसीएफ हो जाएगा। अगर डिवाइड नहीं होता है तो आप क्या करना? फैक्टर करना है। फैक्टर से देखना किस फैक्टर से डिवाइड हो रहा है। ये मैंने बोला, फिर से रिपीट किया क्या मैंने बोला। ठीक है, क्लियर हुआ नहीं? सर नहीं, आपने डिफरेंस लिया ठीक है, और हाँ डिफरेंस को डिवाइड मतलब डिफरेंस से डिवाइड किया सबको, बट वो कैसे हाँ सर बताइए ना। आपने तो 3 कैसे? 4 उसका भी फैक्टर लिया ना सर। अरे नहीं क्या करो। चलो देखो क्या करना है यार हमने। नहीं इनके देखो समझ रहा। ये लिसन है, इसका एचसीएफ हमने निकाला। इसमें क्लियर है ना? इसका एचसीएफ निकाला हमने हाँ सर। इन तीनों का। अब हमने क्या किया? इनका डिफरेंस ले लो। इन्हीं के तीनों का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने का तरीका हम लोगों ने क्या दिखाया कि डिफरेंस हम ले लेंगे। डिफरेंस लेंगे, देखो 33602240 का डिफरेंस लेंगे, कितना आएगा? 1120। अब मैंने बोला कि जो डिफरेंस आएगा ना उसको क्या करना है? उससे क्या करना है? सारे नंबर से डिवाइड करना है। देखो 1120 से अगर 3360 को डिवाइड करोगे कितनी टाइम जाएगा? 3 टाइम जाएगा ना। क्या जाएगा? 3360। इसका मतलब ये सारे कैंसिल हो गए ना। ये तो एचसीएफ हो गया ना इसके लिए। अब इसी नंबर से इसको डिवाइड करेंगे 1120 को, क्या होगा? 2240। ठीक है ना? तो अब यहाँ पे 2 बार ले जाएंगे तो क्या होगा? 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 0।
ए भी कैंसिल हो गया, इसका मतलब 1120 से ए भी कैंसिल हो गया, ए भी हो गया। लास्ट वाला देख लेते हैं, तो 1120 से अगर हम लोग 5600 को डिवाइड करेंगे तो कितनी टाइम जाएगा, 5 टाइम्स ले जाओ, 0, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 + 1 6, 5 1 जा 5, क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यानी तीनों जो नंबर थे इसके डिफरेंस से डिवाइड हो गए ना, तो वही तो एचसीएफ होगा ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, वो कॉमन फैक्टर निकालो जो सारे नंबर्स को क्या कर दे, डिवाइड कर दे। तो हमारे पास क्या है, सबसे बड़ा फैक्टर तो यही आया ना, मैंने पहले बताया कि एचसीएफ कभी भी दो नंबर के डिफरेंस से ज्यादा नहीं आएगा। इनके डिफरेंस से ज्यादा नहीं आएगा, इसका मतलब 1120 से कम आएगा या तो 1120 तक ही आएगा, उससे बड़ा नहीं आएगा। स्टेटमेंट में लिखा भी हो एचसीएफ में बी द डिफरेंस ऑफ दैट नंबर, मैंने ये भी लिखा है स्टेटमेंट में आगे, एचसीएफ में बी डिफरेंस ऑफ दैट नंबर, यानी उन नंबर का जो डिफरेंस है वो भी एचसीएफ हो ही सकता है, यानी डिफरेंस ही उसका एचसीएफ हो सकता है। मैंने डायरेक्ट वहां पे स्टेटमेंट ही लिखा है, फिर भी आप वो मिस्टेक कर रहे हो, बताओ मैं क्या कर रहा हूँ। पहले तो एक तो मैं बोला हो, चलो ओरल बोला हो तो समझ आया, लेकिन मैंने एक स्टेटमेंट भी बोला है डिफरेंस वाले में पहले, ये बताया कि एचसीएफ कभी भी उनके दो नंबर के डिफरेंस से एचसीएफ कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, एचसीएफ में भी द डिफरेंस ऑफ दैट नंबर, जो उनके बीच का जो नंबर के बीच का डिफरेंस आएगा वही एचसीएफ हो सकता है, उससे कम होगा लेकिन उससे ज्यादा नहीं। तो पहले तो इसी से डिवाइड करके देखेंगे ना, हमारा वहां पे जब था 34 था तो हमारा 37 था, 87 था, तो हमने डायरेक्ट देख लिया कि यहाँ पे 34 इवन नंबर है, 87 क्या है, ऑड नंबर है, तो 37 से कभी नहीं डिवाइड होगा, 34 से कभी डिवाइड नहीं होगा, जब नहीं डिवाइड होगा तभी हमने फैक्टर कर लिया। आपको यहाँ से ऑब्जर्व हो जा रहा है कि 1120 से इसमें से कोई नंबर अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो डायरेक्ट इसका फैक्टर कर लो, और उस फैक्टर को देखो किस फैक्टर से सारे नंबर डिवाइड हो रहे हैं, बस इतना ही करना आपको। समझाया, अभी किसी को कंफ्यूजन है? समझा सर। और किसी का तो डाउट था, नहीं समझा था बिल्कुल भी, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्या नाम था, समझा आपको? हाँ सर हाँ। तो प्रियंका, प्रियंका था नहीं, ओके, आपको समझा? चलो हाँ सर हाँ समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाँ सर बिल्कुल। नोट कर लिया आप लोगों ने? हाँ सर हो गया। हो गया सर। टू टू 5 and 147 are divided by a 2-digit number, then leave same remainder how many 2-digit number are possible, how many 2-digit number possible? सेम क्वेश्चन है, लास्ट का स्टेटमेंट हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया है, बताओ हाउ मेनी 2-digit नंबर पॉसिबल। ही निकालना है। सबसे अच्छी बात है, मैं एलसी के साथ कंबाइंड भी नहीं किया वो, सर इसमें निकालना क्या है? आपको बताना है कि 2 डिजिट के कितने नंबर ऐसे होंगे
कि अगर उनसे 225 147 को डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर सेम आए। हाँ सर, ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। ये बहुत ज्यादा है। मैं भी फर्स्ट टाइम आपके जैसे आया था ना, तो मेरे को भी कंफ्यूजन हो रहा था कि झुक के जाना है खड़े हो गया। कोई मतलब एक नहीं, यहाँ जाना है दिखना नहीं। नहीं, यहाँ तो ओपन कर देंगे। आया क्या? अभी क्वेश्चन समझा गया क्या करना है? पहले क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया क्या करना है। समझा गया सभी को क्वेश्चन? नहीं सर, नहीं समझा। क्वेश्चन ये करना है 13 आएगा सर। 2 नंबर। हाँ कितना? 13। पहले क्वेश्चन समझो आप लोग। 14 क्या क्वेश्चन बोल रहा है, क्या आप लोग निकाल रहे हो गलत? अगर 2 नंबर्स हैं 225 एंड 147, 2 नंबर ना, आर डिवाइडेड बाय अ 2 डिजिट नंबर, उसको किसी 2 डिजिट नंबर से डिवाइड किया। किसी कौन सी 2 डिजिट नंबर है हमें नहीं आइडिया, उसको 2 डिजिट नंबर से क्या कर रहा है, डिवाइड किया। तो रिमाइंडर क्या कर रहा है, सेम रिमाइंडर वो क्या कर रहा है, उससे बच रहा है, सेम रिमाइंडर बच रहा है इन इस केस में, ठीक है। तो हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर पॉसिबल, कितने ऐसे 2 डिजिट नंबर पॉसिबल होंगे कि वो सारे 2 डिजिट नंबर से अगर हम लोग 225 को 147 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर सेम बचेगा। क्वेश्चन ये है, यानी वो नंबर से टोटल बताने हैं कितने 2 डिजिट के नंबर होंगे, कितने 2 डिजिट के नंबर होंगे। तो बहुत क्लोज है आंसर, कुछ लोग आंसर लाते उसके आगे तो समझ नहीं आ रहा क्या करें। चलो देख लेते हैं ना, ठीक है। देखो हम लोग क्या करेंगे, अभी जैसे हम लोगों ने देखा था, एक क्वेश्चन देखा था, तीन नंबर दिया था ना, हम लोगों ने देखा था 3 नंबर आर डिवाइडेड बाय एनी नंबर, देन लीव द रिमाइंडर सेम इन ईच केस, राइट ना। यहाँ पे भी इतना ही है क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तो इतना ही है, उसके आगे बोल दिया कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर ऑफ पॉसिबल। तो देखो इसका मतलब पहले इनका डिफरेंस जो लोगे वही तो नंबर हो जाएगा पहले, क्योंकि 2 ही नंबर है ना, 2 ही नंबर है ना, तो 2 ही नंबर है, तो इन दोनों का डिफरेंस है वो क्या होगा, 78। तो 78 का एसटीएफ लोगे, जैसे वहां पे डिफरेंस लिया था 3 नंबर आया था, तीनों का एसटीएफ निकाला था, यहाँ पे डिफरेंस लिया कितना आया, 1 नंबर आया, 1 नंबर का ये एसटीएफ निकालोगे क्या आएगा, वही नंबर आएगा। यानी एक क्लास में अगर कोई बंदा है, ठीक है ना, उसको टॉपर कहोगे या पुअर कहोगे, एक ही बंदा है, दोनों है, टॉपर भी है और पुअर भी है, वो मतलब कि कुछ भी जो अपने आप को समझ ले, क्योंकि वो अकेला है। यहाँ पे भी ऐसा ही है, ये अकेला है, यही इसका क्या हो जाएगा, एसकेप, इसी नंबर का एसकेप क्या होगा, यही नंबर होगा। अब एक तो नंबर मिल गया पहले आपको, पहला नंबर 2 डिजिट का मिल गया ना, कितने डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का ना। 78 से डिवाइड करो इसको, 78 से डिवाइड करो, रिमाइंडर सेम आएगा, करके देख लेना, ठीक है ना, बाद में करना, ठीक है। 78 से डिवाइड करो इसको दोनों का क्या है, सेम नंबर है, 2 डिजिट नंबर है ना, यानी इसके जो फैक्टर्स होंगे ना, इसके 78 के फैक्टर्स जो होंगे उससे भी अगर डिवाइड करेंगे ना, ये क्या आएंगे, सेम रिमाइंडर देंगे, सेम रिमाइंडर। इसका फैक्टर क्या आएगा, देखो पहला आएगा 39 39 और 2 39, फिर क्या आएगा 26, फिर क्या आएगा 26 से इसको डिवाइड कर लो, डिवाइड हो गया। फिर क्या आता है 14 आता है, 14 से डिवाइड करो, डिवाइड हो गया। अदर कोई नंबर आएगा क्या, अदर नंबर आएंगे लेकिन सिंगल डिजिट के, अदर नंबर आएंगे लेकिन सिंगल डिजिट के। इसने क्या बोला, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर पॉसिबल, तो कितने हैं 1 2 3 4, कितने हैं 2 डिजिट नंबर 4, ये सारे नंबर से 40। हाँ कैसे, कौन सा, अच्छा ये नहीं, ये एरो है, 114 नहीं था, ठीक है। 78 का फैक्टर 114 तो भी हो ही नहीं सकता, पहले बात ये है। तो देखो क्या है, 4 नंबर ऐसे हैं, ये 78 से इसको डिवाइड करो तो भी रिमाइंडर सेम आएगा, क्या नाम 147 को डिवाइड करो दोनों से रिमाइंडर सेम आएगा। अगर 39 से भी डिवाइड करो 25 और 147 तो भी रिमाइंडर सेम आएगा। 26 से दोनों को डिवाइड करो रिमाइंडर सेम आएगा। 14 से डिवाइड करो दोनों को रिमाइंडर सेम आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो एचसीएफ होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको मिल गया है तो उसके जो फैक्टर्स होते हैं उससे भी तो नंबर सारे डिवाइड हो जाएंगे ना। अगर हाईएस्ट नंबर से डिवाइड हो गया, मैं कहता हूँ चलो ठीक है, अगर 18 को हम लोग 24 को
अगर 24 को 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या 24 इसके फैक्टर से डिवाइड नहीं होगा? क्या डिवाइड होगा ना? अगर 6 से 24 डिवाइड हो जा रहा है कंप्लीटली, तो 6 के फैक्टर से भी तो 24 डिवाइड हो जाएगा। और 6 के फैक्टर क्या होते हैं? 2 और 3। 2 से डिवाइड करके तो भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड करके तो भी क्या हो जाएगा? कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो अगर 78 से डिवाइड करने के बाद सेम रिमाइंडर आ रहा है, इसके फैक्टर से भी डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? सेम रिमाइंडर आएगा। समझ में आया क्या? सर 14 कैसे Clear हुआ? फैक्टर हुआ? क्या 13? 14 कैसे हुआ फैक्टर? 14? अब 14 78 से डिवाइड नहीं होता क्या? हाँ? ये डिवाइड नहीं हो रहा है क्या इससे? नहीं होता है सर, नहीं सर 98 70 आता है नहीं ना होता था। 14 पाइजा। हाँ तो क्यों डिवाइड करो फिर? डिवाइड नहीं हो तो मत डिवाइड करो। ऐसे झूठ मूठ का डिवाइड हो जा रहा है भी। ऐसे डिवाइड हो गया, 2 से ये डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड हो गया, और किसी नंबर से डिवाइड होगा? देख लो एक बार, 4 से डिवाइड होगा क्या? ये 4 1 जा 4, 4 से नहीं डिवाइड होगा, 5 से होगा, 6 से डिवाइड होगा क्या? 6 से हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 13 आएगा क्या? हाँ तो 14 क्या 13 है। 13 सीख जाओ वही सर। हाँ थोड़ा मेंटेन कर लो। समझ लो ना, भावनाओं को समझो करना क्या है, बाकी चीजें तो है, थोड़ा मिस्टेक हो सकता है। आप ये बोलो ना उसका फैक्टर नहीं है। बढ़िया वो आपने बता दिया ना, मैक्सिमम लोगों तो 14 तो नोट ही किए होंगे। इधर बन नहीं रहा है। ठीक है, अच्छा वो आपने बता दिया। अच्छा देखो 2 व्हाइटनर भी लग रहे हैं। ऐसा ही होता है, यानी ऐसे ये पता चलता है आपको अगर गलत भी पढ़ा दिया जाए तो कोई बात नहीं, चल जाएगा। हाँ बस कल पढ़ाओ, क्लास लो, बस ये होना चाहिए हमें क्लास में करें। आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये आपकी भी पूरी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि आपका जो प्रिपरेशन है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉपर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर नहीं चल रहा है तो उसका डिमांड करो। ऐसा नहीं है जो टीचर पढ़ा दिया वो भगवान है, जो कर देगा वही सही कर देगा, ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है। रियल लाइफ में आओ थोड़ा सा, ठीक है, चीजें सब समझ में आएंगी। क्लियर? रियल लाइफ में आओ। आप यहाँ हैप्पी हो ना, खुश होने के लिए नहीं बैठे हो कि चलो 2-4 क्वेश्चन बना दिए, छोटे छोटे क्वेश्चन दिया, बन गया, सही हो गया, आप भी खुश हम भी खुश। हमें क्या है 2 घंटे भी काटने हैं, हमें क्या है 2 घंटे निकालना है बात करना, उसके बाद पूरे टाइम तो आपको ही अपने आप को देना है ना। तो आपकी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि आपका प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो उसको बोलो कि मेरा ये टॉपिक छूटा है, ये पॉइंट छूटा है, आप एसके पल्से में ये पॉइंट आपने नहीं कराया, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं कराया, कुछ भी इस टाइप से लगता है तो आप बोल सकते हो किसी भी टीचर से, किसी भी टॉपिक में, किसी भी सब्जेक्ट में, क्योंकि ये पूरा आपका भी हक है। क्योंकि आप वेरीफाई नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा आप क्या पढ़ना है, क्या पढ़ रहे हो, क्या यहाँ जा रहे हो। ये तो पता होना चाहिए ना कहाँ जा रहे हो। कि बस ट्रेन में बैठ गए निकल रहे हैं कहीं, ऐसा मत करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नोट हो गया ना? हाँ सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। Two numbers 875 and 2272 are divided by 3-digit number and leaves the same remainder and leaves same remainder in each case. In each case, find sum of find the sum of digit of that number. Find the sum of digit of that number.
क्या वो आया क्या किसी का? आया 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 किसी का नंबर? सेम क्वेश्चन कर रहे हो आप लोग, बट 2 डिजिट के नंबर की जगह पर 3 डिजिट हो गया। वहां पे नंबर आप 2 डिजिट नंबर बता पूछा था, यहाँ पे सम पूछ दिया है 3 डिजिट। बताओ। चलो देखते हैं, चलो देखते हैं देखते हैं। इसको इस टाइप को मैंने 3 क्वेश्चन करा चुका, तीसरा क्वेश्चन है ना ये, तीसरा सेम रिमाइंडर वाला तीसरा क्वेश्चन है। सेम सेम रिमाइंडर तो है, मेन क्वेश्चन तो यही है ना। देखो क्या कहेंगे, 8752272 का क्या करोगे, डिफरेंस लोगे। डिफरेंस कितना आता है? 1397 1397। देखो इससे भी डिवाइड करोगे तो ये सेम रिमाइंडर देगा, इससे भी ये तो ऑलरेडी सेम देगा। अगर इससे डिवाइड करोगे तो 875 रिमाइंडर हो जाएगा। इसी को तो सब्ट्रैक्ट किया ना, इससे डिवाइड करोगे 1 टाइम जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे कितना 875 ही आएगा, रिमाइंडर सेम आएगा। बट उसने कंडीशन दिया 3 डिजिट नंबर होना चाहिए। यहाँ पे कितने डिजिट का नंबर है? 4। इसका फैक्टर कर लो। समझा क्या? इसका फैक्टर कर लो, सबसे बेटा तरीका है, क्योंकि अदर कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबिलिटी है? ये 4 डिजिट नंबर है, तो हमें कौन सा नंबर चाहिए? 3 डिजिट का नंबर कौन चाहिए? तो इसका मतलब जैसे वहां तो पिछले क्वेश्चन में किया था हम लोग ना, तो 2 डिजिट के नंबर डिफरेंट डिफरेंट निकाला था। यहाँ पे क्या है 3 डिजिट नंबर। वहां पूछता अगर सिंगल डिजिट के नंबर बताओ, तो क्या 78 का ऐसा फैक्टर करते हैं कि जो क्या आ जाए सिंगल डिजिट वाले होते। तो यहाँ पे क्या बोल दिया 3 डिजिट वाले। तो देखो 7 है ना, इसका मतलब इवन नंबर से डिवाइड नहीं होने वाला। 7 है ना लास्ट में, तो इवन नंबर से तो नहीं डिवाइड होगा। किस नंबर से डिवाइड होगा? 3 से डिवाइड होगा। देखो 12 19 17 नहीं डिवाइड होगा, ये 3 से नहीं। फिर नेक्स्ट नंबर क्या 5 से डिवाइड भी नहीं होगा। क्यों? 5 लास्ट में क्या रहा 5 है, 7 है। अगर 5 लास्ट में जाता तो 5 से डिवाइड हो जाता। चलो 7 से देख लो, 7 1 7 6 हो गया, 69 हो गया, और कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा, और 63 फिर 67 नहीं होगा। तो 9 से देख लो एक बार, 9 1 9 4 49 हो जाएगा, 45 47 ये भी नहीं होगा। 11 से देख लो, 11 1 जा 11 2 11 2 जा 22 हो तो जाएगा 11। देखो 11 से अगर करोगे तो क्या होगा, 11 1 जा 11, कितना आ गया 29, 11 2 जा 22, कितना बच गया 7, 11 7 जा 77, 3 डिजिट नंबर आ गया 127, 127 आंसर हो गया। इसका सम डिजिट का ले लोगे 7 to 9 + 1 कितना होगा 10 होगा। समझ में आया क्या? सम ऑफ डिजिट बोला है, ध्यान देना, सम ऑफ डिजिट। आंसर वही ना, सम ऑफ डिजिट। आपका आंसर 127 आ गया। अगर वो केवल बोलता कि फाइंड द 3 डिजिट नंबर, तो 3 डिजिट नंबर हो गया 127। वो सम पूछ देगा तो सम कितना हो जाएगा? समझा क्या सभी को? यस सर। कुछ और सीखते हैं, ठीक है ना? बस एक छोटा सा फार्मूला लिख लो,
बाकी चीजें फिर करते हैं, क्वेश्चन ही करेंगे। हो जाए नोट तो बताओ। तो क्वेश्चन बड़े हैं, अगर सही कंसेप्ट आपके पास है तो विद इन सेकंड में क्वेश्चन को उड़ा सकते हो, कंसेप्ट नहीं है तो फिर तो है आपके पास बहुत। ठीक है, देखो अब वही होता है, आप लोग मेथड मेथड सिखाते हो, शॉर्टकट ट्रिक सिखाते हो, बोलते हो क्या होता है, सीखना इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितने मेथड सिखाओ, कितने ट्रिक सिखाओ। क्या करते हैं हम, कई मेथड सीख लेते हैं, फिर ये मेथड सीख लिया, वो मेथड सीख लिया, ये मेथड सीख लिया, तो कुछ ऐसा मेथड सीखो ना जिससे मैक्सिमम चीजें सॉल्व हो जाए। ऐसा मेथड मत सीखोगे जिससे हर एक क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलर मेथड बनाओ, ठीक है ना। जैसे सम टाइम आप लोग क्या है, क्वेश्चन का टाइप बना लो, टाइप 1 टाइप 2, अब सेम रिमाइंडर वाला टाइप 1 हो, डिफरेंट रिमाइंडर वाला टाइप 2। टाइप 1 टाइप 2 क्या है, मेन कंसेप्ट क्या है आपका कि डिफरेंस निकाल के एसकेएफ निकाल लो, बस इतना काम है, ठीक है ना। अगर डिफरेंस सेम रिमाइंडर आएगा तो भी, नहीं आएगा तो भी हम लोग को डिफरेंस लेके क्या करना, उसका एसकेएफ ही निकालना, फाइनल कुछ करना ही नहीं है। तो जब इतना ही करना था, इसको ध्यान देंगे कि अच्छा टाइप 1 आएगा तो ये, टाइप 2 आएगा ये, एसकेएफ को केवल एक कैटेगरी में डिवाइड करोगे तो सिंपल पड़ेगा ना आपके लिए। पिछले एक एसकेएफ हमारे पास टॉपिक है, उस टॉपिक को कैसे सॉल्व करना है, ये हमारा मेथड है सॉल्व करना, बात खत्म हो गई है इनसे। अब एसकेएफ का ये टाइप 1 है, टाइप 2 क्वेश्चन भी आएगा तो आपके पास माइंड में यही स्ट्राइक हुआ, एक टाइप 1 वाला है, टाइप 2 वाला है, तो पहले ये सोच लो टाइप 1 है टाइप 2 है, फिर स्ट्राइक करो फिर लगाओ, ठीक है ना। क्योंकि उसके अकॉर्डिंग आपने फार्मूला बना रखा है, उसके अकॉर्डिंग आपने अपना कंसेप्ट बना रखा है, कहीं ऐसा नहीं कि मैक्सिमम क्वेश्चन के लिए एक सिंगल कंसेप्ट बना रखा है, ठीक है ना। इसी में 4 मेथड देखा, लेकिन 3 मेथड को डायरेक्ट हमने अवॉइड कर दिया, इसका यूज ही नहीं किया, ठीक है ना। इसका यूज करने का कोई मतलब ही नहीं है, मेथड बहुत सारे सीखने हैं, उसका करने से कोई फायदा नहीं। तो मैं बार बार बोलता हूँ, आप लोग सिलेक्शन के लिए बैठो, पहले अपने माइंड को स्टेबल करो इस बात की, क्या हमें सिलेक्शन लेना, हमें ये चीज नहीं देखना है कि कितने मेथड सीखेंगे, कितना नॉलेज आएंगे, कितना क्या आएगा, ठीक है ना। ये उनके लिए सही है कि आगे जाके चलो ठीक है टीचिंग भी करना है, अगर नहीं कुछ हुआ तो टीचिंग कर लेंगे, तो ये ऐसा होता है। नहीं, ऐसे बहुत लोग करते हैं, मैंने ऐसा देखा है, महाराष्ट्र में खास करके मैंने देखा, बच्चे तैयारी करते करते रहते हैं, नहीं होता है तो फिर या टीचिंग करने रहे, या तो कोचिंग क्लासेस खोल लेते हैं, या कोचिंग क्लासेस में ज्वाइन कर लेते हैं, ऐसा होता है। तो वो अलग चीजें होती है, ठीक है ना। तो अभी आप उस चीज को क्यों स्टेबल करते हो, तो किस्मत है हमारी, किस्मत अगर वैसी होगी तो उसके लिए कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि हमें खाना तो है ना, सभी को खाना है, तो किस्मत से है तो हमें खाना है, तो कुछ ना कुछ तो कमाना ही पड़ेगा, तो उसके लिए करना पड़ेगा, तो वो तो बड़ा मैटर नहीं है ना। उससे आपको एम्ब्रेसिंग फील भी करना चाहिए, सर ऐसा कुछ टर्म नहीं फील करना चाहिए मुझे ये करना पड़ा, नहीं, आप अपने काम में कंफर्टेबल होना बात करते, क्योंकि आपने उस काम को चॉइस किया, किसी अदर ने नहीं किया। तो आप कंफर्टेबल हो, दूसरे से कंफर्टेबल होने या नहीं होने से क्या फर्क पड़ता है, करना हमें है, अनकंफर्टेबल दूसरा बंदा हो रहा है तो होने दो। ऐसा तो नहीं है अनकंफर्टेबल हो रहा है हमसे तो हमारा कुछ हेल्प करने आ रहा हो, अगर आप 2 रुपये देगा ना तो कल देगा वो, कब मांगेगा, ठीक है कि कब दे रहे हो। अगर आपने नहीं, अगर कुछ भी नाम नहीं लिया ना तो वो बोलेगा अरे दिया तो अच्छा हुआ। तो ऐसा होगा, तो आप अपने पे डिपेंड रहो और चीजों को स्टेबल करो, पहले सिलेक्शन के लिए भागो, सिलेक्शन के लिए हो जाएगा तो ठीक है। वो किस्मत, अगर देखो किस्मत हमारी कब चेंज हो सकती है, क्या हो सकता है हम नहीं जानते, तो वो सेकेंडरी पार्ट होता है, उसको हम अभी से क्यों लेके चले, क्यों उससे सर दर्द अपना करें, ठीक है ना। पर्टिकुलर चीज पे ध्यान दो, चीजों को समझो प्रॉपर तरीके से और उन चीजों को वर्कआउट करना शुरू कर दो आप। मैं मैक्सिमम लोगों को देखता हूँ, चलो ठीक है फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, थर्ड क्लास है, धीरे धीरे समझ जाएंगे, धीरे धीरे क्या मतलब है, आपको जो पढ़ा वो समझा कि नहीं समझा, बात खत्म, वही फिनिश हो गई, धीरे धीरे कोई मतलब नहीं होता, समझ में आ रहा है। नहीं तो धीरे धीरे लाइफ भी जाती है, धीरे धीरे दिन भी कटता है, धीरे धीरे बहुत सारी चीजें होती है। चलो, अगर 2 नंबर है, ठीक है ना, 2 नंबर है, उनका एलसीएम एसकेएफ दिया हुआ है, तो देखो क्या होता है, 2 नंबर का जो प्रोडक्ट होता है ना, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, एलसीएम ऑफ 2 नंबर इनटू एचसीएफ ऑफ 2 नंबर। यानी कि जो 2 नंबर है, मान लो कि एक एक्स है एक वाई नंबर है, दोनों एक्स वाई नंबर है, तो एक्स वाई अगर नंबर है, दोनों क्या है एक्स वाई नंबर है, एक्स और वाई नंबर है, तो इनका जो प्रोडक्ट आएगा वह इसके एचसीएफ यानी एचसीएफ ऑफ एक्स वाई एंड सॉरी इनटू एलसीएम ऑफ एक्स वाई,
यानी कि जो दोनों नंबर का प्रोडक्ट आप ले रहे हो उन दोनों नंबर का एलसीएम निकालो, उन दोनों नंबर का एचसीएफ निकालो, उनका प्रोडक्ट जो होगा उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के सेम होगा। समझ में आया क्या? कंसेप्ट समझा क्या? सर एक बार फिर से बताओ। तो दो नंबर्स हैं, दो नंबर का प्रोडक्ट जो लोगे, यानी दो नंबर को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो सेम रिजल्ट आएगा। अगर उन दोनों नंबर का एलसीएम लो, उन दोनों नंबर का एचसीएफ लो, तो उन दोनों नंबर के एलसीएम और उन दोनों नंबर के एचसीएफ का मल्टीप्लीकेशन करोगे ना, तो वो भी क्या आएगा? सेम रिजल्ट आएगा। यानी ये जो दोनों नंबर उनका प्रोडक्ट करो, जो रिजल्ट आएगा, इन दोनों नंबर का एलसीएम निकालो, एचसीएफ निकालो, दोनों का प्रोडक्ट लोगे तो भी क्या आएगा? सेम नंबर आएगा। समझ में आएगा? हाँ सर। यस सर। चलो क्वेश्चन देखते, ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन कंसेप्ट समझो, ठीक है ना? अभी टाइम है ना, हाँ हो जाएगा, क्योंकि इस पे क्वेश्चन करना हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा देखते हैं। अगर नहीं हो पाएगा नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बट कंसेप्ट को समझ लो। अच्छा ये हो गया ना? देखो क्या होगा कि सम टाइम क्या देगा, सम टाइम क्या दे देगा कि दो नंबर का एलसीएम देगा, एचसीएफ देगा। ये क्वेश्चन आता है, इस क्वेश्चन बहुत कॉमन आता है कि दो नंबर का एलसीएम दे दिया, एचसीएफ दे दिया, आपसे दोनों नंबर पूछ लिया, आपसे दोनों नंबर पूछ लिया। तो मेरे को पहले एग्जांपल बताओ 12 और 16, बहुत फेमस था, बहुत पुराने नंबर है हमारे, ठीक है ना, जाने पहचाने थे। इन दोनों का एचसीएफ कितना आएगा? 4 4 आएगा। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 48 48। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 48 है। तो ए आ गया एचसीएफ, ए क्या आ गया, ठीक है ना? तो हमने क्या बोला, इन दोनों का नंबर का जो मल्टीप्लीकेशन होगा, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन होगा, वो क्या होगा? इनके प्रोडक्ट के इक्वल आएगा, ठीक है ना? अब सपोज करो ना कि एक नंबर है, दो नंबर है, इनका एचसीएफ कितना दिया है? 4, इनका एलसीएम कितना दिया है? 48। आपसे वो नंबर पूछ रहा है कि नंबर कितना, ठीक है ना? तो नंबर कितना होगा उसके लिए देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो ये जो नंबर आएगा, ये जो नंबर होगा, इसका मतलब 4 से भी डिवाइड हो रहा है, 16 से भी डिवाइड हो रहा है। ये जो 4 करेगा वो क्या करेगा? 16 को भी डिवाइड करेगा, 4 को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब ये कुछ से ऐसा मल्टीप्लीकेशन होगा जो कैंसिल आउट हुआ होगा, ठीक है ना? तो यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ होगा, यहाँ पे भी क्या होगा? ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी होगा। ये दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन है, 48 है। तो आप बताओ 48 को इससे डिवाइड करेंगे, अगर 12 को 48 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड होगा? नहीं। 16 को 48 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड होगा क्या? नहीं, नहीं डिवाइड होगा ना। इसका मतलब ये 4 का कुछ तो मल्टीपल होगा वो दोनों नंबर का, ठीक है ना? तो हम वो दोनों नंबर क्या मान लेते हैं? एक नंबर मान लेते हैं 4a, एक नंबर मान लेते हैं 4b। एक नंबर मान लेते हैं क्या? 4a, एक नंबर क्या मान लेते हैं हम लोग? सपोज करते हैं 4b। ऐसा क्यों कर रहे हैं? 4a इंटू 4b क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग? तो देखो क्या हो रहा कि ए, यहाँ पे ए क्या? 4 3 जा 12, यहाँ पे क्या 3 आ रहा है ना, ए की वैल्यू क्या है? 3, यानी 3 यहाँ पे हटाया हमने। बी 4 4 जा 16, यहाँ पे कितना आ रहा है? 4 है, ये हमने क्या कर रखा है? हटाया है। तो इन दोनों नंबर, अब हमने नंबर क्या सपोज कर लिया है? एक 4a है, एक नंबर क्या है? ab। एक क्या नंबर है? 4a है, एक नंबर क्या है? ab है। अब इन दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लीकेशन के बराबर आएगा। इसका मतलब क्या करेंगे? 4a इंटू 4b करेंगे तो क्या आएगा? 4 इंटू 48 के बराबर आएगा। समझ पा रहे हो क्या अभी? अभी कुछ टाइम के लिए हमने इसको भूल गए, समझा क्या? अब भूल गए। हमारा क्वेश्चन हो गया कि एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 4, एलसीएम ऑफ टू नंबर से 48। एचसीएफ ऑफ दो नंबर, टू नंबर का 4 है, एलसीएम कितना है? 48 है। आपको दोनों नंबर बताना है, ठीक है? तो हमने ऐसा मान लिया कि वो नंबर क्या है? पहला नंबर वो एचसीएफ जो होगा ना उसी का मल्टीपल होगा। ध्यान देना, हमेशा एचसीएफ का मल्टीपल होगा, क्योंकि हमने देखा है कि एचसीएफ से सारे क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। तो 4 इंटू ए, 4 इंटू बी, ये मल्टीपल हमें नहीं मालूम, बस मल्टीपल मिल जाए तो काम हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या? समझ में आया क्या करना है? अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो डायरेक्ट अगर मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीपल है इसका, तो 4 से 4 तो कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। इस 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखो 12 आ जाएगा ना, 12 आ जाएगा। a इंटू बी इज इक्वल टू कितना आ गया? 12। a इंटू बी इज इक्वल टू कितना आ गया? 12।
अब इस 12 का ऐसा फैक्टर करेंगे, ऐसा फैक्टर करेंगे तो उस फैक्टर में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। दैट मीन्स ऐसा बोलते हो कि कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर क्या होता है? जैसे क्या होता है, देखो 4 है, एक क्या है हमारे पास 3 है। 4 का फैक्टर करोगे क्या आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 1 आएगा। ये कितने आ गए? फैक्टर 1 3 फैक्टर आ गए, ठीक है ना। लेकिन प्राइम नंबर होता है कितने फैक्टर आते हैं? 2 फैक्टर आते हैं। इसमें क्या होता है कंपोजिट, इसका कितना आएगा? 3 इंटू 1। इसका मतलब ये है कि दो नंबर ऐसे लो जिनका फैक्टर करो तो उसमें कुछ भी कॉमन ना हो, उसमें कोई भी नंबर कॉमन न हो एक्सेप्ट 1। 1 तो हर जगह कॉमन रहता है ना, तो 1 को छोड़ के कोई भी नंबर कॉमन ना हो तो वो क्या होता है? कंपोजिट नंबर। तो आपको इसका 12 का ऐसा ही कुछ फैक्टर करना है, 12 का ऐसा ही कुछ फैक्टर करना है कि जो आपको 12 का ऐसा ही कुछ फैक्टर करना है कि जो आपको उनमें से कोई कॉमन नहीं हो। तो जैसे 12 का फैक्टर क्या क्या होगा? देखो 12 और 1 होगा, 12 और 1 होगा, 4 और कितना होगा? 3 होगा, 6 और 2 होगा, ये सारे नंबर होंगे, राइट है ना। देखो ये तो नहीं हो सकता, क्यों? कि 2 यहाँ पे भी 2 यहाँ पे मिल जाएगा, कॉमन मिलेगा ना फैक्टर, ये तो नहीं होगा। चलो 4 3 देख लेते हैं, 12 और 1 देख लेते हैं, यही तो पॉसिबिलिटी है ना। तो देखो 12 और 1 यानी ए की वैल्यू हमने क्या लिया? 12, और बी की वैल्यू क्या ले लिया? मान लो 1 ले लिया, ठीक है ना। वो तो हम इंटरचेंज करके देख लेंगे, ठीक है ना। तो ए की वैल्यू क्या लिया? 12, बी की वैल्यू कितना ले लिया हमने? 1 ले लिया। अगर यहाँ पे ले लिया तो हमारा नंबर क्या है? 4a और क्या है? 4b है ना। देखो 4a रखोगे, 4 इंटू क्या करोगे? 12 रखोगे, तो 4 इंटू 12 कितना हो जाएगा? 48। 48 तो हमारा कोई नंबर ही नहीं था, नहीं था ना। क्या था हमारा नंबर? 12 और 16 था। इसलिए मैं बता रहा हूँ गलती क्या क्या हो सकती है वो चीजें हमें देखना है, ठीक है ना। तो देखो क्या होगा, 12 और क्या था? 16 था, तो हमारा क्या नंबर? ये नंबर है ही नहीं। हाँ लेकिन इसका पार्ट है, ये फैक्टर इनका पार्ट हो सकता है, ये और बी की वैल्यू ये दोनों हो सकती है। चलो ये भी कैंसिल हो गया क्योंकि 12 और 16 तो नहीं आ रहा है। चलो अब नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? 4 और 3। तो हम क्या कर लेते हैं, ए की वैल्यू 4 ले लेते हैं। ए की वैल्यू कितना लेते हैं? 4, और बी की वैल्यू कितना लेते हैं? 3। तो 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 16, और क्या जाएगा? 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा? तो दोनों नंबर आ गए क्या? तो इसका मतलब आपको देखो मैं यहाँ से क्या समझाना चाहता हूँ, बस इतना समझाना चाहता हूँ कि अगर दो नंबर हैं उनका आपको एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है, तो कभी भी दो नंबर निकालना है तो आप रैंडम मत मान लो कि वो एक नंबर एक्स है एक नंबर वाई है, ऐसा मत सपोज करके जाओ। वहाँ पे नंबर क्या सपोज करके जाओ कि जो आपके नंबर हो गए ना, वो नंबर जैसे एक्स और वाई ले रहे हो ना, वो आपके एचसीएफ का मल्टीपल होगा। क्या होगा? एचसीएफ का मल्टीपल होगा। मल्टीपल मतलब आप जानते हो ना, मल्टीपल का मतलब क्या होता है कि जो नंबर किसी नंबर का मल्टीपल होता है वो उससे डिवाइड भी होता है, ठीक है ना। तो एचसीएफ का मल्टीपल इसलिए वो नंबर होगा क्योंकि उन्हीं दो नंबर का आपने क्या लिया है? एचसीएफ निकाला है। एचसीएफ क्या करता है? सभी नंबर को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब वो मल्टीपल होगा उसका फैक्टर का। तो आप कोई भी कभी भी दो नंबर दे, दो नंबर दे, उन दोनों नंबर का एचसीएफ दिया है, एलसीएम दिया है, आपको कुछ नहीं, नंबर क्या लेना है? नंबर क्या लेना है? एचसीएफ का मल्टीपल लेना है। चलना है एचसीएफ का मल्टीपल लेना है दो नंबर का, ठीक है। अगर एक नंबर, अगर एचसीएफ जो है एक नंबर एक्स है एक नंबर वाई है, अगर एचसीएफ उसका 3 है तो दोनों क्या है? एक 3x होगा एक क्या होगा? 3y। नंबर समझ में आया क्या कैसे लेना है? क्लियर हुआ क्या? दो नंबर कैसे लेना है क्लियर हुआ क्या सभी? हाँ सर। समझा सब लोगों ने? चलो क्वेश्चन करते हैं। सर एक डाउट है हाँ जी, सर, 12 और 1 इसलिए कैंसिल किया क्योंकि 4 इंटू 12 करेंगे तो 48, 4 इंटू 1 करेंगे तो 4, तो 4 इंटू 40, 12 और 1 क्यों कैंसिल किया सर? 12 वन में इसलिए मैं कैसे कि अभी हमें जान रहे हैं, जैसे हमें नंबर वो दो नंबर पूछेगा ना, तो वो दो नंबर आपसे क्वेश्चन में ऐसे पूछेगा। देखो क्या होता है, ये आपके पास पॉसिबिलिटी क्या होती है? 12 वन कैंसिल क्यों किया है? क्योंकि हमें पता था आंसर तब, वो ऑप्शन दिया रहेगा, 4 ऑप्शन दिया रहेगा ना, तो 4 ऑप्शन में यही दिया रहेगा कि इन दोनों में से किसी एक फैक्टर को फॉलो करें, इन दोनों में से किसी एक फैक्टर को। तो अगर 12 और 1 लेते हैं, कहाँ यहाँ पे ले लेते हैं। अगर मान लो ए की वैल्यू 12 ले लिया और बी की वैल्यू 1 ले लिया, ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे? 4 इंटू 12 इंटू 4 इंटू 1, तो 4 इंटू 12 क्या होगा? 48, एक क्या होगा? 4। तो ऑप्शन में अगर 48 4 है तो आंसर हो जाएगा। अगर 48 और 4 नहीं है तो आंसर नहीं होगा। 48 और 4 नहीं होगा तो नहीं होगा। अगर ये बोल देगा कितने पेयर ऑफ नंबर्स होंगे जिनके एलसीएम 4 आएगा, एचसीएफ 4 आएगा, तो इस यहाँ पे कितने नंबर आ रहे हैं? 2 नंबर पेयर आ रहे हैं, ऐसा होगा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन है, या तो 12 16 आएगा
या तो आप क्या कहेगा 12 वन वाला रहेगा, या तो 48 4 रहेगा, या तो 12 16 दोनों में कोई एक ऑप्शन रहेगा। तो अगर ये वाला रहेगा तो इससे आ जाएगा आंसर, अगर ये वाला आंसर है तो इससे आ जाएगा, बस ये ओके सर, समझा। चलिए क्वेश्चन लिखो आप, लिखे क्वेश्चन। तो ये नोट डाउन एचसीएफ एंड ओके नोट करो आप। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एचसीएफ, जो क्वेश्चन सीजन में बार बार कर रहा हूँ, सीजन आएगा तो यहाँ से आएगा, क्योंकि ये टफ बनाता है क्वेश्चन, क्योंकि हमें 2 नंबर समझ में नहीं आता, 2 नंबर ले क्या, और 2 नंबर आप लोग ले लेते हो फटाक से, क्या वेरिएबल एक्स एंड वाई। अब एक्स वाई ले लिया तो एक्स वाई समझ में नहीं आया, क्योंकि हमें पता है 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन चाहिए, और वहाँ इक्वेशन एक ही है, तो होगा क्या, समझ जाना। तो ध्यान देना, जब भी अगर 2 नंबर दिया नहीं हो तो एचसीएफ का क्या होगा, मल्टीपल होगा, जो भी एचसीएफ आएगा उसके साथ वेरिएबल्स को लेना क्या जाएगा, इजी जाएगा। नोट कर लिया ऑनलाइन में नहीं हुआ। नोट हो गया ऑनलाइन में भी तो। हाँ। हो गया। यस सर। चलो क्वेश्चन लिखो, पहले एक छोटा क्वेश्चन। एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स, LCM and SCF of 2 numbers, LCM and SCF of 2 numbers are 144 and 864, are 144 and 864, हो गया। If one number is 288, if one number is 288, find the second number. Find the second. Find the second number. ये तो क्वेश्चन हो जाना चाहिए। आया गया। इसका मतलब आप लोगों को डिवीजन नहीं आ रहा है ना, सोचो जरा। टेबल याद करने की जरूरत ही नहीं है, कितना टेबल याद करके रखो, तो लाइफ में कम बचा क्या याद करने के लिए बहुत सारी चीजें याद करनी है। हुआ क्या किसी का ऑनलाइन में, किसी का आंसर आ जाए, इतना छोटे क्वेश्चन की उम्मीद ना करूं मैं तो कैसा करूं बताओ। इतने छोटे क्वेश्चन का भी उम्मीद करना गुनाह तो है नहीं, ये तो आना चाहिए। बताओ एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स कितने हैं, एलसीएम एंड एचसीएफ कितना है, 8, एलसीएम 864 है और एचसीएफ कितना है 144 ना, इज इक्वल टू क्या होगा 2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन। तो फर्स्ट नंबर कितना दिया हुआ है 288 एंड 2 क्या होगा सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 144
इंटू 864 डिवाइड बाय क्या होगा 288। ये देखो थोड़ा ध्यान से अगर देखते थोड़ा सा ऑब्जर्व करते तो देखो ये 144 ना इसका डबल है। 2 से इसमें मल्टीप्लाई करें 2 4 जा 8 2 4 जा 8 2 1 जा 2 इसको यानी कैंसिल करोगे क्या आएगा 2। इसको 2 से कैंसिल कर दोगे कितना आएगा 4। बताओ क्या क्या कर रहे हो। अब कोई ऐसा तो नहीं ना बंदा था जो पहले मल्टीप्लाई किया दोनों को अब फिर से 288 से डिवाइड किया, ऐसा तो नहीं है ना। एलसीएम एचसीएफ निकाल रहे थे इसका। एचसीएफ ऑलरेडी दिया है, एलसीएम ऑलरेडी दिया, एक नंबर दिया है। अभी एक फार्मूला तो बताया मैंने, एक फार्मूला मैंने बताया अभी, फार्मूला में पुट करना था। ये फार्मूला भी बताने का कोई मतलब नहीं। सर हाँ जी सर सेकंड नंबर को एचसीएफ से मल्टीप्लाई करके लेंगे ना। सेकेंड नंबर को एचसीएफ से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ आपने इससे पहले वही बताया था ना, एचसीएफ 4 था तो 4 फार्मूला क्या लिखा था मैंने? भी लिया था। मैंने ये लिखाया है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ टू नंबर इनटू एलसीएम ऑफ टू नंबर। ये लिखाया क्या? हाँ क्या क्वेश्चन में ये दिया है ना, एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 144 एंड 864 इफ वन नंबर इज 288 फाइंड द सेकंड नंबर। क्वेश्चन तो यही बोला है क्या? यस सर। ऑनलाइन में और किसी का डाउट है क्या इससे रिलेटेड? अच्छा यहाँ सभी का यही सही था क्या एलसीएम? हाँ जी बोलो ना प्रियंका क्या बोल रही है? फॉर्मूला लिखाइए ना वो लास्ट वाला। फॉर्मूला नहीं लिखा है। देखो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, एलसीएम ऑफ टू नंबर इनटू एचसीएफ ऑफ टू नंबर। यही तो क्वेश्चन का फॉर्मूला था, यानी एक नंबर एक्स है दूसरा वाई है, ये क्या हो जाएगा एलसीएम ऑफ एक्स और वाई एंड टू एचसीएफ ऑफ एक्स इंटू वाई। यही तो होगा। अब बताओ ऐसे क्वेश्चन की उम्मीद मैं ना करूं तो फिर क्या करूं बताओ। सर लेकिन अभी आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया ना 12 और 16 वाला, इसमें एचसीएफ 4 था तो आपने दोनों नंबर को 4 है और 4 भी ले लिया। तो वहां पे दोनों नंबर दिए, दोनों में से कोई नंबर दिया था क्या? नहीं दिया था। यहाँ पे एक नंबर दिया है ना, तो सेकंड वाले नंबर को नहीं लेंगे क्या? एचसीएफ इनटू कुछ एक्स ले ले। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे दो नंबर का प्रोडक्ट है तो दो नंबर में से एक नंबर दिया हुआ है ना। हाँ सर। तो हम अपना सरदर्द क्यों बढ़ाएं एचसीएफ से मल्टीप्लीकेशन लेके, बताओ आप। जब एक नंबर दे दिया हुआ, जब दोनों नंबर नहीं दिए तब तो प्रॉब्लम आएगी ना, तब तो उसको देखना पड़ेगा ना हमें। ओके सर। हाँ क्या कर रहे हो आप लोग बताओ, फार्मूला भी समझाने के बाद भी फार्मूले में क्या मिस्टेक कर रहे हो आप लोग बताओ। नहीं समझा तो आप लोग बताते भी नहीं हो। मुझे तो ऐसा लगता है मैं समझाता कुछ और आप लोग समझते कुछ और हो। कैसे हो सकता है? हाँ जी बोलो। लॉग का बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, आपने बहुत आता है, कभी आ गया सच्ची में आता है, इसलिए मैंने ले लिया था कि छूट ना पाए। ये नंबर सिस्टम का ही पार्ट है, इतना तो कोई आराम से कंप्लीट भी कर रहा है, नंबर सिस्टम भी कंप्लीट हो रहा है आप लोगों को, वो भी आपको पता भी नहीं चल रहा। कैसे पता है कि ये नंबर सिस्टम है? नहीं था ना, ये नंबर सिस्टम का पार्ट है। हो गया। हाँ सर। चलो चलो इसी बेसिस पे क्वेश्चन कर लो, बट इस बेसिस में मन तो नहीं कर रहा कराने का।
चलो लिख लो, LCM ऑफ टू नंबर इज, LCM ऑफ टू नंबर इज 1920, 1920, and their SCF is, and their SCF is 16, and their SCF is 16. If one of the number is, if one of the number is, if one of the numbers is 128, 128, find the other number, find the other number. 240, बताओ क्या हो, कितना? 240, 240, चलो एक आया। ऐसे ऐसे क्वेश्चन करोगे आप लोग, फिर आप कहोगे मैं खुद हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन CHSL में आ सकते हैं आपको, CGL में तो गलती से भी नहीं आएगा पक्का नहीं। हाँ एक आ गया 240, 240, 30, ओके ओके मैं लिखता हूँ 120, 240, 30, लिखो लिखो, बताओ 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 बताओ। और ऑनलाइन में, ऑनलाइन बस एक का आंसर 240 सर। 240, चलो 240, किसी ने मैसेज किया 240, विकास यादव। और किसी का? प्रियंका थाने, 240 आपका नहीं sir. हुआ? 240, वेरी गुड। 215 आ रहा है, चलो देख लेते हैं, बताओ बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। 240 आ रहा है सर। 240 आ रहा है, चलो ऑनलाइन से 240 आ रहा है, ऑफलाइन में काफी वेरिएशन। चलो देखो क्या 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 वैल्यू दिया हुआ है, इतना बड़ा क्वेश्चन था, आप लोग उसमें कंफ्यूज हो, क्या करोगे? चलो बताओ 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 क्या था, एचसीएफ एलसीएम कितना था? 1920 एलसीएम था, एचसीएफ कितना था? 16 इज इक्वल टू, एक नंबर कितना था? 128, सेकंड नंबर को एक्स मान लेते हैं, छोड़ जाना, एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1920 इंटू 16 अपान क्या आ जाएगा? 128। तो 128 से डिवाइड करेंगे किसको? 4 से डिवाइड कर लेते हैं इसको, 4 4 जा 4, 4 3 जा 2, फिर इसको 4 से डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा? 8, 8 से इसको डिवाइड करो, 8 2 जा कितना होगा? 16, 3 8 4 जा 4, 240। कितना कैलकुलेशन आप लोग करोगे? चलिए क्वेश्चन करो। चलिए क्वेश्चन लिखो, इस क्वेश्चन को ना होमवर्क में करके आना। हाँ बताता हूँ, एक क्वेश्चन होमवर्क में बोल लेता हूँ फिर बताता हूँ, ठीक है? हो गया नोट सभी का? हाँ सर। चलो नोट करो क्वेश्चन। देखो, इफ द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज, क्वेश्चन देखो, if LCM of the two numbers is, LCM of the two numbers is twice of the bigger number, twice of the bigger number, twice of the bigger number, हो गया? And difference of HCF, and difference of HCF and smaller number is, and smaller number is 4, 4. Find the smallest number. Find the smallest number. Find the smallest number. Option लिखना, लिख लो 4, 8, 4, 8, हो गया? नहीं 4 8 12, 12, 4 8 12,
12 16 आपका ऐसा करो नन दिख जाता लास्ट वाला ऑप्शन ना नन डालो तो ज्यादा कंफ्यूजन सही रहेगा, ठीक है ना। हो गया नोट ऑनलाइन वाले? सर क्वेश्चन एक बार रिपीट करो ना। ओ क्वेश्चन रिपीट किया मैंने, बंद कर दिया क्या है क्वेश्चन, कोई नोट किया क्या? if LCM of the two numbers, if the LCM of the two numbers is twice of the bigger number, and difference of HCF and smaller number is 4, find the smallest number. ऑप्शन है 4 8 12 16 नहीं 16 नन ऑफ दीजिए, 4 8 12 नन ऑफ दीजिए। नोट हुआ क्या? यस सर, थैंक यू। ठीक नहीं है, ओके थैंक यू क्लास, बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं। एंड हाँ हैप्पी दिवाली आप लोगों को, ठीक है, फिर मिलते हैं दिवाली के बाद हम लोग, ठीक है। थैंक यू Yes, क्लास, बाय बाय। Thank you, sir. हाँ फ्राइडे है, फ्राइडे को दिवाली है, फ्राइडे है, वैसे भी मैं हो सकता है घर जाऊँ, तो घर जाऊंगा तो 1-2 वीक तो ऐसे ही जाएगा। हाँ बताओ और अपन और इसका क्या बोला है, इन दोनों में से एक आगे 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 बढ़ो। इफ वन ऑफ द नंबर इज 128 फाइंड अदर नंबर, मतलब हाँ मतलब यही हुआ ना कि अगर 2 नंबर हैं उनका एलसीएम इतना है, एचसीएफ इतना है, उनमें से एक नंबर इतना दिया है तो दूसरा नंबर कितना होगा। लेकिन अपन को एलसीएम का पूछ रहे हैं ना, ये कहाँ बोला? ऐसा नहीं। जैसा क्वेश्चन तो यही बोला, देखो एलसीएम ऑफ 2 नंबर, इन 2 नंबर का एलसीएम कितना है, इतना है, एचसीएफ कितना 16 है, तो इफ वन ऑफ द नंबर, उनमें से एक नंबर अच्छा, 128 मतलब है, दूसरा नंबर होगा। एलसीएम और एचसीएफ मिला के ये नंबर है। एलसीएम में जो 2 नंबर है उसका एक नंबर दिया है और एक नंबर ना उसका है। हाँ यानी 2 नंबर है ना, 2 नंबर कोई है, उनका एलसीएम निकाला तो इतना आया, हाँ उनका एचसीएफ निकाला तो 16 आ गया। उनमें से जो 2 नंबर का एलसीएम एचसीएफ निकाल रहे हो ना, उनमें से एक नंबर जो है ना इतना है, दूसरा नंबर। समझा क्या? इसलिए वो फॉर्मूला हमने लिखा है कि 2 नंबर का प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या होता है, एलसीएम या एचसीएफ।